हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इसमें हम चुन्नट का निशान लगाकर अपनी चुन्नट को 1.25 इंच पर इस तरह से भर लेंगे। 1.25 इंच पर निशान लगाया मैंने और इसको इस तरह से तिरछा करके मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ये हमारी बैक पार्ट की चुन्नट हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे पार्ट में भी अपनी चुन्नट भर लूँगी। ये हमारा नेक है। फ्रंट नेक में कट करूँगी पहले। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई 7 इंच है। इस तरह से मैं इसको निशान लगा लूँगी और स्वीट हार्ट शेप दूँगी मैं इसको अपने नेक को। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेकर मैं इसको कट कर लूँगी इसी शेप में। फिर मैं इसको अंदर से कट करूँगी। सेम इसी तरह आप कीजिएगा अगर आपको स्वीट हार्ट नेक चाहिए तो। अब मैं इसे कपड़े पे स्टिच कर लूँगी। बाहर से किनारी दबाकर मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट नेक तैयार है। अब हम बैक नेक काटेंगे अपना। इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। ये बैक पार्ट में है। बैक पार्ट में हमारे हुक लगेंगे, इसलिए मैंने इसकी 3.5 इंच चौड़ाई ली है। सेम उसी प्रोसेस से मैं इसको कट कर लूँगी और गले को इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से आप स्टिच करिए अगर आपके बैक में हुक है तो। ये दूसरा हिस्सा लिया है मैंने। दूसरे हिस्से को भी मैं इस तरह से ही कैस कर लूँगी। हमारे बैक पार्ट में हुक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से निशान लगाया है। अब मैं गले को 2 हिस्सों में बांट लूँगी। इस तरह से आधा आधा कट कर लूँगी। दोनों गले को अलग अलग स्टिच करूँगी। किनारी पे मैं अपनी सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारी पर बुकरम की। दूसरे पार्ट पे इस तरह से हम गलों को आमने सामने रख के देख लेंगे। सेम फ्रंट नेक की तरह मैं अपने बैक नेक को भी रेडी कर लूँगी। आधा इंच में कपड़ा कट करूँगी अपनी बुकरम से अलग। सिलाई लगा के बैक नेक को मैं भी रेडी करूँगी। अब हम अपना ब्लाउज़ का पीस लेंगे बैक का और उस पर अपना हाफ नेक रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे और दूसरे को भी दूसरे पार्ट के साथ लगाकर सेम उसी तरह से स्टिच कर लेंगे और आधा इंच का गैप छोड़कर हम कट कर इस तरह से रेडी करेंगे। कच्ची सिलाई लगा लूँगी। हमारा बैक इससे तैयार है। अब इसमें हम हुकाई के लिए पट्टी लगाएंगे। इस वाली पट्टी पर हमारे आई बनेंगे, तो इसको हम थोड़ा बढ़ती हुई रखेंगे। ये हमारी लेफ्ट की तरफ रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारे आई बनेगी इस तरह से। डबल सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमारा दूसरा हिस्सा है ब्लाउज का। इसमें हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे हम डबल करके। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। इस पे हमारे हुक लगेंगे, तो ये अंदर मुड़ी हुई पट्टी कहलाएगी। अंदर मुड़ जाती है ये इस तरह से। अब हम लंबाई का निशान लगा के नीचे से फोल्ड कर देंगे बाकी कपड़ा। दोनों पार्ट में हम ऐसे ही करेंगे पीछे के। इन्हें करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। इसमें हम कच्चा करने के बाद ये हमारा प्रिंसेस कट में कटा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अब इनके दोनों पार्ट में जो हमने साइड से निकाले थे प्रिंसेस कट करके, इनको भी कच्चा कर लूँगी।
ध्यान रहे कि हमारी अंदर की तरफ कोई सलवटे या झोल ना आए। इस तरह से हम कच्चा करें। हो सके तो आप हाथ से सुई से भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ब्लाउज के साथ इन दोनों पार्ट्स पर। सिलाई हमें थोड़ी थोड़ी लगानी है, आधा आधा इंच की करीब। हमने यहाँ 2 कट लगाए थे, ये कट आपस में मिलने चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे हमें बाजू की तरह इस पर सिलाई लगानी है, जैसे हम बाजू को लगाते हैं उसी तरह सेम। लगाने के बाद हम दूसरा पार्ट भी इस तरह से ही ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे दोनों हिस्से लगकर तैयार हैं। ये वो वाला अस्तर है जिसमें हमारे पैड ज्वाइंट होंगे। ये भी सेम प्रोसेस से है, प्रिंसेस कट में ही। इसको भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को जो हमारा अस्तर और फैब्रिक के साथ है, सेम इसको भी इस तरह से ही हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पैड अटैच होंगे। पैड को हमने उल्टा किया, अब बीचों बीच एक मार्क किया इस तरह से फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद 1 इंच की दूरी पर जो मैंने निशान लगाया था पहले, यहाँ पर बीचों बीच एक ऑल पिन लगा दूंगी मैं। दोनों ही पैड में सेम तरीके से अपने कपड़े में। बस ध्यान ये रखिए जिस तरह से मैं पैड को अटैच कर रही हूँ सेम आप भी वैसे ही कीजिएगा। जो हमारी उल्टी साइड है उधर हम इस तरह से इन ब्लाउज को लगा दें, पैड को लगा देंगे। हम सीधे ब्लाउज सीधे की तरफ जाएंगे कपड़े अस्तर की। अब इन्हें हम प्रेस करते करते इस तरह से हाथ से बड़ी चाल से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे पैड के। इनको हम नीचे प्रेस करेंगे इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथ से, और इस तरह से इनके चारों तरफ धीरे धीरे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमारी कोई भी चुन्नट इन पैड के बीच में पैड को लगाते हुए आए नहीं। दूसरे पैड को भी हम इस तरह से ही स्टिच कर लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे ध्यान से। प्रेस करना जरूरी है इस तरह से हाथ से, और चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी बड़ी चाल की होनी चाहिए। इस तरह पैड लगाने से हमारे पैड में अंदर की तरफ कोई चुन्नट नहीं आएगी। अब इसे हम आगे वाले फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। इधर उधर ना खिसके इसलिए मैंने ऑल पिन लगा ली है इसमें। इसके शोल्डर और तीरा हम पहले ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। मैं इस पे सिलाई लगा के इसको कच्चा कर लूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। इस तरह से मैंने इसके कंधे और तीरे पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी फिटिंग वाले हिस्से पर भी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से अपने कपड़े पर। दोनों साइडों में सिलाई लगा लूंगी मैं। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी मैं सिलाई लगाऊंगी। ब्लाउज को हमारा हल्का सा स्ट्रेच करना है इस तरह से ताकि कोई चुन्नट ना आए हमारे पैड के बीच में, इस तरह से। अब एक सिलाई मैं नीचे लगा लूंगी। मैं एक नीचे कच्ची सिलाई लगा लूंगी बड़ी चाल से। फ्रंट का हमारा पार्ट
पैड लगकर तो रेडी हो गया है। अब इसमें हम अपना गला जोड़ेंगे। बीचों बीच मैंने एक कट लगा लिया है। बीच में एक सिलाई लगा के इसको अपने फैब्रिक से फिक्स कर लेंगे। इससे चारों तरफ सिलाई लगाकर हम इस गले को इस तरह से सिलाई हमें किनारी किनारी पर लगानी है। इसकी बुकरम वाला हिस्सा नहीं दबना चाहिए हमारे गले का। अपने हाथ से हम इसको इस तरह से लगाना है कि कोई भी चुन्नट या झूला हमारे गले में ना आए। और इसे आधा इंच के मार्जिन से हम कट कर लेंगे और अपने कॉर्नर वाले हिस्से में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। बस हम ध्यान रहेंगे हमारी सिलाई ना कटे। हम बैक पार्ट को इसके कंधे से जोड़ देंगे आधा इंच की सिलाई लगाकर। दूसरे कंधे को भी हम ऐसे जोड़ देंगे। हमारे कंधे को सिलाई लग चुकी है। अब हम अपने फ्रंट नेक पर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे बड़ी चाल से। हम अपने आगे वाले हिस्से को नीचे से दबाएंगे। उसके लिए हम साइडों से पहले अपने पीछे वाले हिस्से के बराबर आगे वाले हिस्से में निशान लगा लेंगे कॉर्नर से। और फिर इस तरह से इसको नीचे से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई। अब हमारे आगे पीछे दोनों के पार्ट पर सिलाई लग चुकी है लंबाई की। हम अपने बाजू में यानी कि कंधे पर बाजू की जगह फ्रिल लगाएंगे। तो हम ये पट्टी निकालेंगे 3 इंच की, 3 इंच की जितनी भी पट्टी हमारी निकल जाती है इस कपड़े से हम निकाल लेंगे। हमारी ये 3 पट्टियाँ निकली हैं इस कपड़े से। हमें तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। डबल करके हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी बाजू पे की जगह लगाएंगे। पहले हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। 2 इंच पे मैंने निशान लगाया अपनी फिटिंग का। यहाँ तक हम इसे प्लेन रखेंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमारे फिटिंग का निशान है। उसके बाद हम इसमें चुन्नटें भरना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी चुन्नटें भरेंगे हम इसके अंदर इस तरह से। ये डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में बहुत है, तो आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कीजिएगा अपने ब्लाउज में। मेरी एक बाजू में फ्रिल लग चुकी है। सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी बाजू में भी ये फ्रिल लगाऊंगी। ये बाजू की जगह मैंने फ्रिल लगाई है अपने ब्लाउज में। अब मैंने इंटरलॉक लग करके इसको तैयार कर लिया है। फिर मैं अंदर की तरफ जिधर हमारा ब्लाउज वाला हिस्सा है अंदर की तरफ इस तरह से इस पे इस तरह से अंदर करके सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल के किनारे किनारे पर, ताकि ये में हमारी फ्रिल उठी ना लगे। इसलिए मैं इस पे छोटी चाल से सिलाई लगा रही हूँ, एक पक्की सिलाई लगा रही हूँ।
सेम यही इसी तरह से मैं दूसरी बाजू पे भी लगा लूँगी सिलाई। हमारी बाजू में फ्रिल लगकर तैयार है। हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले मैं सीधी तरफ से ही एक बिल्कुल पास कपड़े के पास इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। मैंने नीचे से आगे पीछे दोनों पार्ट में नीचे से पहले ही मोड़ दिया है। आप चाहे तो फिटिंग के बाद भी मोड़ सकते हैं, पर मैंने इस तरह से मोड़ा है। अब मैं अपनी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। 9 इंच पे निशान मैं इधर की तरफ लगाऊंगी और नीचे मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऐसे ही मैं ऊपर फिर 9 इंच पे लगाऊंगी, गले के बीचों बीच से निशान लेकर, और नीचे कमर पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इन निशान को मिलाकर मैं एक सिलाई लगा लूंगी दोनों तरफ अपनी फिटिंग की। मैंने नीचे से पहले इसलिए मोड़ दिया था ताकि ढीला टाइट हो, तो मैं आराम से इसको लूज या टाइट कर सकती हूँ इस तरह से। अब मैंने अपनी फिटिंग के निशान लगाए थे जहाँ पर, मैं वहाँ फिटिंग कर रही हूँ सिलाई लगाकर। एक सिलाई मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी बिल्कुल उसके बराबर में, थोड़ी दूरी पर। सेम दूसरी तरफ भी मैं आधी इंच की सिलाई लगाऊंगी। ये हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।